अगर बाहर कोई शख्स है जो वहाँ पे अपने पैसे जो यहाँ से ले जाए गए हैं बाहर, वो अगर वाइट इन करना चाहें तो उनको 4% देना होगा। काला धन सफेद करा लो, एमएनएसटी से फायदा उठा लो। पीटीआई हुकूमत नई टैक्स एमएनएसटी स्कीम ले आई। हफीज शेख कहते हैं स्कीम में 30 जून तक शामिल हुआ जा सकता है। अंदरून और बैरून मुल्क असासे 4% टैक्स पर जाहिर किए जा सकेंगे। बैरून मुल्क रकूम रखने के ख्वाहिशमंदों को 6% देना होगा। क्लियर होने वाले असासों की मालियत एफबीआर वैल्यू की 1.5 गुना तस्लीम होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और अहले खाना स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। चाहते हैं मईशत में पड़ा काला धन कारोबार में लगे। वजीर ममलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर का कहना है कि गुज़श्ता एमएनएसटी स्कीम में लोगों को बगैर सबूत कैश एंड हैंड पर छूट दी गई। इस बार बैंक रसीद पर एमएनएसटी दी जाएगी। चारों सूबों ने 1 जुलाई तक प्रॉपर्टी के डीसी रेट्स मार्केट वैल्यू के मुताबिक करने पर इत्तेफाक किया है। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? कप्तान का एक और यू टर्न। माजी में एमएनएसटी स्कीम की पुरजोर मुखालिफत करते रहे, अब स्कीम खुद मुतारिफ करा दी। गुज़श्ता बरस नून लीग की हुकूमत टैक्स एमएनएसटी स्कीम लाई तो इमरान खान ने फायदा उठाने वालों को डाकू करार दिया। कहा था कि वो उन लोगों से तहकीकात करेंगे। इमरान खान हुकूमत में भी फेल है, करप्शन अपनी पकड़ने में भी फेल है। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी उस वक्त बहुत बुरी थी। आज इमरान खान की है वो ठीक है, क्योंकि उसमें उसके रिश्तेदारों और एहलकारों के मौका मिलेगा कि वो अपनी करप्शन को पास कर लें। एमएनएसटी स्कीम कल तक गालियां देने वालों के लिए आज ठीक हो गई। अब इमरान खान के सब रिश्तेदारों की करप्शन हलाल हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, अगर हुकूमत नाकाम और आप नालायक हैं तो हमारा क्या कसूर। सियासी इंतकाम के लिए पहले सिर्फ नैब था, अब एफआईए का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। इंतकाम की सियासत करनी है तो हुकूमत खुद भी तैयार हो जाए। नवाज शरीफ दौर में तरक्की और खुशहाली की राहें खुल रही थीं। मरियम नवाज का कहना है, मौजूदा जाली हुकूमत ने मुल्क आईएमएफ के पास रहन रख दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, आईएमएफ पर खुदकुशी तो ना की, इमरान साहब ने एमएनएसटी पर भी यू टर्न ले लिया। पीपल्स पार्टी ने भी एमएनएसटी स्कीम मुस्तरद कर दी। नफीसा शाह ने कहा, इमरान खान अपने बेनामी फाइनेंसर्स को एमएनएसटी दे रहे हैं। बरतानिया की तारीख के सबसे कम उम्र साबिक मेयर चौधरी नदीम की दूसरी बरसी के मौके पर दुआया तकरीब। मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जलानी की खुसूसी शिरकत। बरतानिया भर से काउंसलर्स, मेयर्स और कम्युनिटी की भी भरपूर शिरकत। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआएं। बर्मिंघम में जौहरी तवानाई और जनूबी एशिया में अमन के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सिख रहनुमाओं समेत कश्मीरी क़यादत की शिरकत। जनूबी एशिया का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल और खालिस्तान के क़याम से मशरूत है। मुकर्रीन का खिताब। लीड्स में अल-फलाह सोसाइटी की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम। बरतानवी शैडो वजीर रिचर्ड ब्रिगन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुखय्यर हजरात ने फलाही कामों के लिए दिल खोल कर अतियात किए। सऊदी अरब में तेल निकालने वाले 2 मराकज़ पर ड्रोन हमले, एक स्टेशन में आग लग गई। वजीर तेल का कहना है कि धमाका खेज मवाद से लैस ड्रोन्स ने पाइपलाइनों को निशाना बनाया। सऊदी कंपनी आरामको ने वाक़े के बाद पाइपलाइन में तेल की फराहमी बंद कर दी। सऊदी हुकाम ने हमले का इल्जाम हौसी बागियों पर आयद किया।
श्रीलंका में मुस्लिम कुश फसादात के बायस सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। मुश्तइल अफराद की मसाजिद और दुकानों में तोड़ फोड़। हुजूम ने एक मुसलमान को शहीद कर दिया। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज और सोशल मीडिया पर पाबंदी आए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। व्हाट्सएप भी हैकर से महफूज नहीं रहा। 1.5 अरब सार्फिन का डाटा गैर महफूज हो गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने व्हाट्सएप की वॉइस कॉल सर्विस इस्तेमाल की। कुछ सार्फिन के मोबाइल फोन्स और दीगर डिवाइसेस तक रसाई हासिल करके इनमें निगरानी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। हमला इसराइली कंपनी के बनाए सॉफ्टवेयर से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। बदतरीन मौशी हालात ने इमरान खान को एक और यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। पीटीआई जिस स्कीम की बदतरीन मुखालिफ थी, आज उसी के सहारे हिचकोले खाती मैशत को पार लगाना चाहती है। हुकूमत की नई वाशी टीम ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करके लूट से लगा दी है। आपने माल बनाया हो या कोई प्लॉट छुपाया हो तो 6% दे और पाक साफ हो जाए। लेकिन याद रहे, ये आखिरी मौका है। स्कीम से फायदा न उठाने वाले जेल भी जा सकते हैं। हुकूमत ने वार्निंग दी है। पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान के खजाने में लाने की मुहिम। हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के नाम पर लॉन्ड्री खोल ली। नाजायज तरीके से जितना भी माल कमाया है, हुकूमत को 6% तक टैक्स दें और पाक साफ हो जाएं। अगर बाहर कोई शख्स है जो वहाँ पे अपने पैसे जो यहाँ से ले जाए गए हैं बाहर, वो अगर वाइट इन करना चाहें तो उनको 4% देना होगा। लेकिन अगर वो पैसे यहाँ नहीं लाना चाहते हैं और वाइट इन करा के बाहर ही अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं तो फिर उनको 4% की बजाय इजाफी 2% और भी देने पड़ेंगे। हफीज शेख ने कहा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत बेनामी अकाउंट्स और जायदादों को भी जाहिर किया जा सकेगा। बेनामी प्रॉपर्टीज पर टैक्स देना होगा। रियल एस्टेट की वैल्यू FBR से 1.5 गुना ज्यादा होगी। चेयरमैन FBR को फ्री हैंड दिया गया। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी बोले, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लिए 3 रेट्स हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लिए 3 रेट एप्लीकेबल है। एक DC रेट है, एक FBR रेट है और एक प्राइस है या उसकी फेयर वैल्यू है। 22 ऐसी जगह है जहाँ पे FBR रेट डिस्क्राइब किया हुआ है, बाकी पे DC रेट है। जो रेगुलेशन होगी वो उसकी प्राइस पर होगी जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, मगर वो प्राइस FBR रेट के 1.5 टाइम से कम नहीं हो। मुशीर खजाना ने कहा, 28 ममालिक में 1.5 लाख अकाउंट्स की मालूमात मिल गई। बेनामी अकाउंट होल्डर जेल भी जा सकता है। ये किसी के बस में नहीं कि कीमतें कब बढ़ेंगी। 300 यूनिट तक बिजली महंगी नहीं हो रही। गैस की कीमत बढ़ी तो 40% सार्फिन मुतासिर नहीं होंगे। तकरीबन 1.5 लाख अकाउंट्स ऐसे हैं 28 ममालिक में जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमने हासिल की है। तो वो भी एक बहुत कीमती डेटा सोर्स है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई डिक्लेरेशन नहीं करता है तो उसके ऊपर जो पूरे एसेट है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और यानी उसको जब्त किया जा सकता है। मुशीर खजाना ने कहा, बेनामी अकाउंट होल्डर्स भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले अपना धन सफेद कर सकते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के फायदे में कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुआशी माहिरीन ने नई एमनेस्टी स्कीम पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुनेद माकड़ा कहते हैं कि इस स्कीम के बगैर गुजारा नहीं था, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, जबकि ज़िशान मर्चेंट बोले, हुकूमत ऐलान करे ये आखिरी स्कीम है तभी कोई फायदा होगा। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो लोग कि जिन्होंने अपनी पिछले पीरियड में अपनी इनकम या अपनी सेल्स या अपनी असेट्स डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं या नहीं कर सके हैं, वन और अदर रीज़न, वो ये कर दें। बेनामी का कानून ऑलरेडी 2017 में आ चुका है और उस ऑर्डिनेंस के तहत आज आपकी ये डिक्लेरेशन बेनामी की आ जाती है इस रिकॉर्ड पे, तो आप ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों की वो डिस्टर्बेंस में थी
तो ये है कि लोगों का ये डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। दूसरा, जिनको पिछली बार मौका नहीं मिला उस एमनेस्टी में, ये हुकूमत आ रही है या जा रही है, इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी डिक्लेरेशन के लिए आगे आ जाएंगे। ये एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें दो तीन तरीके की उन्होंने रेट्स फिक्स किए हैं कि जो डोमेस्टिक जो प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना चाहे वो डिक्लेयर कर सकता है, 1.5% टैक्स देना होगा। इसी तरीके से जो इसके अलावा प्रॉपर्टी के अलावा जो भी असासे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनको भी डिक्लेयर किया जा सकता है और उस पर 4% टैक्स देना होगा। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है इस हुकूमत का कि वो एक चांस दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे पिछले साल भी एक एमनेस्टी स्कीम आई थी और उससे पहले सालों में भी एमनेस्टी स्कीम आती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अलल ऐलान कहना पड़ेगा कि ये एक आखिरी मौका है और इसके बाद पाकिस्तान में कोई एमनेस्टी या डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स नहीं आएगा, तब तो इसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों को ये पता होगा या उनके जहन में होगा कि अगले 2 साल या 3 साल में फिर एक एमनेस्टी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से इस एमनेस्टी का या इस डिक्लेरेशन का या इस आखिरी चांस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है उसका फ़ायदा नहीं होगा। याद माजी अजाब है यारब कि लोग क्या से क्या हो गए देखते देखते। बिल्कुल, हुकूमत आज इस एमनेस्टी स्कीम के सहारे मईशत को कंधा देने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके राइट हैंड असद उमर ऐसी एमनेस्टी स्कीम्स के साथ मुखालिफ रहे हैं। जबकि इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो इस स्कीम से मुतल्लिक क्या कहते रहे, आइए देखते हैं। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये स्कीम मनी लॉन्ड्रर्स और पता नहीं किसको नहीं एलिजिबल होगी। ओ भाई, स्कीम है, सवाल कोई नहीं पूछा जाएगा। ये स्कीम जो पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के ऊपर एक बिल्कुल चेहरे पे थप्पड़ मारने वाली बात है। मुस्लिम लीग नून ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई तो तहरीक इंसाफ ने बाबेला खड़ा कर दिया। इमरान खान ने खुलेआम न सिर्फ स्कीम मुस्तरद कर दी बल्कि इक़्तिदार में आखिर उसकी तहकीकात का ऐलान भी कर दिया। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स, और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? असद उमर जब वजीर नहीं थे तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते रहे। मुस्लिम लीग नून की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को टैक्स दहिंदगान के हक पर डाका करार दिया था। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स एवेजन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की, बख्ताखोरी की और उसके बाद पैसा वो बाहर लेके चले गए मुल्क के और उन्हें छुपा दिया। सरकार उनको दावत देती है कि आप इस इस्तिस्ना स्कीम का इस्तेमाल करें, 2% के ऊपर तमाम काला धन अपना सफेद करा लें, कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा और कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ये स्कीम मनी लॉन्ड्रर्स और पता नहीं किसको नहीं एलिजिबल होगी। ओ भाई, स्कीम है, सवाल कोई नहीं पूछा जाएगा। ये स्कीम जो पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के ऊपर एक बिल्कुल चेहरे पे थप्पड़ मारने वाली बात है। माजी में तहरीक इंसाफ ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुस्तरद कर दी थी, लेकिन अपने दौरे इक़्तिदार में वही इक़दाम कर डाला। क्या इसे भी इमरान खान हुकूमत का एक और यू टर्न करार दिया जाए? अब अपोजिशन की जानिब से यहाँ पर एक सवाल सामने आया कि एमनेस्टी स्कीम पर कल तक गालियां देने वालों के लिए आज वही चीज ठीक कैसे होगा? बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई की हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। कहते हैं अगर हुक्मरान नाकाम और नालायक हैं तो किसी और का क्या कसूर? हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर ओपोजिशन भी मैदान में आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एमनेस्टी स्कीम पर कल तक गालियां देने वालों के लिए आज वही चीज ठीक हो गई। अगर हुक्मरान नाकाम और नालायक हैं तो हमारा क्या कसूर? इमरान खान हुकूमत में भी फेल है, करप्शन अपनी पकड़ने में भी फेल है। आज एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी, उस वक्त बहुत बुरी थी। आज इमरान खान की है वो ठीक है, क्योंकि उसमें उसके रिश्तेदारों और एहलकारों के
मौका मिलेगा कि वो अपनी करप्शन को पाक कर लें। शरी रहमान ने कहा, माजी में कहा गया एमएनएसटी स्कीम चोरों और डाकुओं के लिए है। बताया जाए अब एमएनएसटी स्कीम का फायदा किसको होगा? हुकूमत हर मामले पर पार्लियामेंट से दूर क्यों भाग रही है? इमरान खान अपने ही दावों के बरक्स इक़दामात उठा रहे हैं। जिस तरह ये अनाउंस हुआ है और जिस तरीके से इन्होंने इसको अदम शफाफियत के साथ तसलसल के साथ अवॉइड किया है पार्लियामान में, इसकी कोई जवाबदेही या इसकी वजाहत देने में। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मौला बख्श चांदियों ने कहा, खान साहब बताएं कि किन चोरों और डाकुओं को आम मुआफी दे रहे हैं। इमरान खान IMF और अपने माली सहूलतकारों की खुशनुदी में लगे हैं। महंगाई की वजह से जल्द लोग इन्हें कुर्सी से उठा देंगे। ना ये पहली एमएनएसटी स्कीम है और ना ही पीटीआई ये स्कीम लाने वाली पहली हुकूमत। माजी में भी ऐसी एमएनएसटी स्कीम्स आती रही हैं। और ये स्कीमें मईशत को कितना फायदा पहुंचा सकी, इस रिपोर्ट की मदद से जानते हैं। पाकिस्तान में कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने काला धन सफेद करने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इजरा न किया हो। 1958 से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मुतारिफ कराई गई स्कीमें बुरी तरह फ्लॉप हो गयी। 1999 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने गैर मुल्की असासे जाहिर करने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया। स्कीम के तहत मुल्क भर में सर्वे किया गया। ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की ये स्कीम बुरी तरह नाकाम हुई। 2008 से 2017 इस तरह की मुतअद्दिद एमनेस्टी स्कीम जारी की गयी। 2010 में कुल रकम का 2% जमा कराने पर काले धन को सफेद करने की स्कीम जारी की गयी। स्कीम के तहत सिर्फ 2.5 अरब रुपए काला धन ही सफेद हो सका और यूँ ये स्कीम भी फ्लॉप हो गयी। पीपल्स पार्टी के दौर में 50,000 नॉन कस्टम गाड़ियां कानूनी करार देने की स्कीम लाई गई। मुस्लिम लीग नवाज के दौर में 3 टैक्स एमनेस्टी स्कीमें लॉन्च की गयी। 2013 में मखसूस सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों को अपने जराए आमदन बताने की छूट दी गई। 2015 में ताजरों और दुकानदारों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी की गई। तीसरी एमनेस्टी स्कीम में रियल एस्टेट के शोबे में बेनामी जायदादों को कानूनी बनाने की इजाजत दी गई। स्कीम के तहत शरह टैक्स 5 से 10% तय की गई। ये स्कीम भी बुरी तरह नाकाम हो गई। हालिया चंद बरसों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी समेत मुतादिद ममालिक ने टैक्स चोरों और बैरून मुल्क असासे जाहिर करने के सिलसिले में मुख्तलिफ एमनेस्टी स्कीमों का ऐलान किया, लेकिन किसी भी मुल्क में असासे जाहिर करने वालों से रियायती शरह से टैक्स वसूल नहीं किया गया। भारत ने 2016 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया, लेकिन स्कीम के तहत असासे जाहिर करने वालों से 45% की शरह से टैक्स वसूल किया गया। इससे भारतीय हुकूमत को 294 अरब रुपए की वसूलियाँ हुई। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं उस खबर की जो काफी अरसे से जेरे गर्दिश है कि क्या कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली। बिल्कुल, 4 माह बाद कराची से 280 किलोमीटर दूर जेरे समंदर तेल और गैस की तलाश के लिए मतलूबा ड्रिलिंग का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट मुरतब कर ली जाएगी। 14 अरब से जायद की लागत। कराची से 280 किलोमीटर दूर 5,470 मीटर जेरे समंदर ड्रिलिंग का अमल मुकम्मल। तेलो गैस के जखीरे तक रसाई हासिल कर ली। हकीकी मिकदार का ताजुन आइंदा 3 रोज में हो जाएगा, जबकि तेलो गैस की मिकदार की रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार कर ली जाएगी। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक एकरा 1 ब्लॉक में 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और खाम तेल की बड़ी मिकदार मौजूद हो सकती है। ड्रिलिंग के अमल के दौरान ऑपरेशन टीम को हाई प्रेशर का सामना करना पड़ा। अगर ज़खायर की मालियत 10 अरब डॉलर हुई तो गैस और तेल को निकालने के लिए समंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत का इम्पोर्ट बिल 6 अरब डॉलर सालाना कम होने की भी उम्मीद है। दूसरी जानिब ड्रिलिंग मुकम्मल करने वाली कंपनी के दरामद करदा ड्रिलिंग बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और दीगर सामान को FBR की जानिब से ताहाल क्लियरेंस न मिल सकी। कस्टम्स हुकाम ने इजाफी कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1 अरब 5 करोड़ 96,25,992 रुपए जमा करवाने की हिदायत कर दी है। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज UK के साथ।
बरतानिया की तारीख के सबसे कम उम्र साबिक मेयर चौधरी नदीम की दूसरी बरसी के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जलानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया की तारीख के सबसे कम उम्र साबिक मेयर वॉल्थम फरीस चौधरी नदीम मरहूम की दूसरी बरसी के मौका पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब का एहतमाम साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली और चौधरी शौकत अली ने किया, जिसमें बरतानिया भर से कौंसलर्स, मेयर्स और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अजे मुकिया यार जुदाइया नहीं, जिंद मुकदी मुक चली। अजे मुकिया यार जुदाइया नहीं, बैठे विच उड़ीका दे, सोहणे दियां चिट्ठियां आया नहीं, बैठे विच उड़ीका दे। मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जलानी ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि चौधरी नदीम मरहूम एक सच्चे आशिक रसूल थे। उन्होंने सारी जिंदगी हर मैदान में इखलास के साथ काम किया, चाहे वो सियासी मैदान हो, समाजी मैदान हो या मजहबी मैदान। माँ ने पैदाइश वाले दिन बता दिया, बेटे वो दिन आ रहा है जिस दिन तुम्हारी मौत वाक़ा होगी, और ये उसकी अजान है, ये उसकी इकामत है। मैं तेरे पैदा होने पर भी खुश हूँ, अगर तू दुनिया से जाएगा तो भी राजी रहूंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का यही मतलब है। हम सब अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले हैं। शुरका का कहना था कि मदरसा दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। नदीम मरहूम की उर्स की महफिल रखी है और नदीम की खिदमत आपके सामने कम्युनिटी में उसने बहुत अपना नाम कमाया है। जिस महफिल में हम जाते हैं नदीम का ज़रूर ज़िक्र होता है और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला नदीम को आला मकाम दे जन्नत में। और यहाँ पे पूरे लंदन से लोग तशरीफ़ लाए हैं नदीम की मोहब्बत के लिए। उन्होंने आज हमारा ये दुख शेयर किया है और जैसे कि शाह साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जैसे कि नदीम के जितने भी यंग दोस्त थे, यंग जनरेशन, वो काफ़ी तादाद में आए हैं। हमने उनको बुलाया है और उनको बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है पीस एंड हार्मनी का। हर इंसान उनके लिए दुआ करता है, मफ़रत के लिए दुआ करता है और हम भी इसमें उन्हीं की मफ़रत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। आज हम जान नदीम भाई की सालाना बरसी पे जो है वो हम इकट्ठे हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। पूरे यूके से बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। बड़ी अच्छी दुआ हुई है माशाल्लाह। पीर साहब उन्होंने भी अपने मुदल्लल खिताब से जो है हमें नवाजा है और माशाल्लाह अल्लाह पाक उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। नदीम साहब की जो बरसी पे हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर बहुत सारे माशाल्लाह उनको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग थे, तो अल्लाह ताला उनको करवट जो है ना जन्नत फिरदौस अता फरमाए। ये हमारी दुआएं हैं सब। नदीम भाई जो कि वाल्थमसो के मेयर थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी हुई थी। अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे और उन जैसे इंसान दोबारा बार बार नहीं पैदा होते। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यहाँ पे नदीम चौधरी साहब जो कि एक्स मेयर भी थे, उनकी बरसी मनाई जा रही है और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मियां उनको मग़फ़िरत दे और उनको आला मकाम अता। आज चौधरी नदीम साहब कादरी के सालाना उर्स की हम महफिल में शरीक हैं। चौधरी नदीम कादरी उस जवान का नाम है कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इखलास के साथ जो भी काम किया, इखलास के साथ किया। वो समाजी मैदान हो, सियासी मैदान हो, वो मजहबी मैदान हो, हर जगह पर उन्होंने इखलास के साथ, सिद्क़े दिल के साथ, सिद्क़े नीयत के साथ दीनी खिदमत, समाजी खिदमत, सियासी खिदमत से जाम दी। और कम्यूनिटी के हर दिल अजीज़ वो बंदे थे जिन्होंने हर मौके पर नहायत आहसन तरीके में अपनी खिदमत पेश की हैं, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। दुआया तकरीब में मेयर चौधरी अरशद महमूद डार, डिप्टी मेयर एलिंग मनीर अहमद, साजिद खान, राजा एजाज महमूद और दीगर ने शिरकत की।
बर्मिंघम सिटी काउंसिल हॉल में वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के ज़रिए तमाम जौहरी तवानाई और जनूबी एशिया में अमन के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सिख रहनुमाओं, कश्मीरी लीडरशिप समेत दीगर आज़ादी पसंद नजरियात के हामिल अफराद ने शिरकत की। इसी पर देखेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट। वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम सिटी काउंसिल में कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें सिख, कश्मीरी और मकामी कम्युनिटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। शुरा का कहना था कि जोहरी तवानाई के हामिल मुल्क भारत का जंगी जुनून दुनिया भर के लिए खतरे का बायस है। नरेंद्र मोदी is a part of RSS and RSS wrote in their literature in early 1930s, Hitler is our ideal leader. Second supreme leader of RSS idealized Holocaust and thought it to be an effective way to deal with minorities. मुकर्रीन का कहना था कि हक़ खुद इरादियत हर इंसान का फितरी हक है। तहरीक आज़ादी कश्मीर और खालिस्तान हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करती है। I want to give a message to the Indian government from this conference. We will resist your brutal policies on the ground and at all available forums at international level. As you know that Kashmir is the longest unresolved issue in the United Nations, and the people of Kashmir are being punished by brutal Indian army for the crime of right of self-determination which was given by the UN. इस मौके पर कश्मीर और खालिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अल फलाह सोसाइटी की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें बरतानवी शैडो वजीर रिचर्ड ब्रेगन समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। शरका ने सोसाइटी की जानिब से कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसीलात आसिफ शहजाद की इस रिपोर्ट में। अल फलाह सोसाइटी एसर चकसवारी आज़ाद कश्मीर की जानिब से हर साल रमज़ान मुबारक में गरीब और ख़ानदानों में ईद गिफ्ट पैकेज तकसीम किए जाते हैं। फलाही तंजीम की जानिब से 370 से ज़ायद यतीम तलबा और तालबात को दरसी कुतब और स्टेशनरी की फराहमी के साथ साथ दीगर फलाही इकदाम भी किए जाते हैं। लीड्स में मुनक्कदा चैरिटी डिनर की तकरीब से बरतानवी शैडो चांसलर रिचर्ड बर्गन ने खिताब करते हुए कहा कि यह अच्छा कदम है। इंसान को अपना माजी और इलाका जहाँ पैदा हुआ हो कभी नहीं भूलना चाहिए। I think it's been an excellent event tonight. The charity event tonight, we've seen a lot of money raised for good causes, and what this is a reminder of to everybody is the fact that the Kashmiri community here in Hare Hills and East Leeds, across Leeds and actually across the country, never forgets its roots, never forgets where it came from, and never forgets those less fortunate than themselves. So that's why it's wonderful to see people being so generous to offer practical help to people back in Kashmir, whether that be money to give school uniforms for free, money to give school books for free, or money to support the important activities in health and education. So I think it's an inspiring evening tonight and a reminder of all the good work that goes on from so many fantastic people here in Hare Hills. इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमा साहबजादा जहांगीर ने खिताब करते हुए कहा कि इलाके के लोगों को अल्लाह ने मौका दिया है कि वो अपने अपने इलाके की बेहतरी के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। रमज़ान में चैरिटी के इवेंट्स होते हैं और वैसे भी मैंने देखा है नॉर्थ के अंदर बहुत इधर उधर हर शहरों के अंदर चैरिटी के इवेंट्स होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाया ये चीज़ डिस्प्ले पे आती है कि हमारे दिल में उन लोगों का भी ख्याल है जो पाकिस्तान में बसते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ यहाँ पे दी है, सफ़ा पानी दिया है पीने को, बिजली, हर चीज़ है, मगर उनका भी हमारा ख्याल करना चाहिए जो पाकिस्तान में हमारे भाई बंद हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारी रूट्स हैं वहाँ पर। इस मौके पर मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक, चेयरमैन लीड्स काउंसिल ऑफ मॉस्क अरशद खटाना, चौधरी शबीर डंकास्टर, बाबा अहमद सदीक और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल फलाह सोसाइटी ने जिस तरह इलाके की बेहतरी के लिए काम किए हैं वो दिन दूर नहीं जब इलाके से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। यहाँ पर जो काफ़ी कम्युनिटी है वो लीड्स में जो है ना वो रहते हैं, उनका तल्लक जो है ना वो उस इलाके से है। और वैसे तो हम जो है ना दुनिया भर के सारे ये मुल्कों में जहाँ कहीं जो है ना कोई अपील की जाती है, इमरजेंसी जो कुछ भी होता है हम मदद करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। यहाँ का बहुत अच्छा काम है, वो बड़े लोग हैं जो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए काम करते हैं। वो अल फलाह वाले क्योंकि हमारे अपने हैं, हमारे वाकफ हैं, हम जानते हैं कि ये सारा पैसा सही जगह पे लग रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज का इवेंट जो है ये नबी पाक और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम गरीब
और नादार लोगों की जो मदद करते हैं, उस लिहाज से जिस तरह ये लीड्स में आज किया गया है, मैं तमाम मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि इलाका गुर्बत का खात्मा हो सके। अहले इलाका और मुखिर हजरात ने चैरिटी डिनर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दिल खोल कर अतियात दिए। आखिर में एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट भी दिया गया। ग्लासगो में ग्राफिक्स मीडिया स्टूडियो के ओपन डे के मौके पर खूबसूरत तकरीब हुई, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं को स्टूडियो के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया। इस मौके पर इंतजामिया का कहना था अहम मजहबी और समाजी तकरीबात के लिए स्टूडियो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हाजिर खिदमत है। इसी का अहवाल देखेंगे ग्लासगो से शाहिद मीर की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के एनवर्स्ट में ग्राफिक्स मीडिया ने ओपन डे की तकरीब सजाई, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। ओपन डे का मकसद कम्युनिटी को स्टूडियो की जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह करना था। ये स्टूडियो कई सालों से कम्युनिटी की बेलौस खिदमत कर रहा है। स्टूडियो को मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक रखने वाले खवातीनो हजरात मुख्तलिफ समाजी मजहबी इवेंट्स पर बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। तकरीब का आगाज फीता काट कर किया गया। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मियां तारिक ने कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि स्टूडियो के दरवाजे कम्युनिटी की बेलौस खिदमत के लिए खुले हैं और हमारी खिदमात नेक कामों के लिए हाजिर हैं। तकरीब के शुरुका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए स्टूडियो से खसूसन ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपनी आवाज स्कॉटलैंड हुकूमत और पाकिस्तानी अदारों तक पहुँचाने में बहुत मदद मिलेगी। अनथक मेहनतों के बाद ये सारा कुछ मंजर यहाँ पर आया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी ये अच्छा लगा होगा और आने वाले लोगों को भी और कम्युनिटी को भी अच्छा होगा। उन सब के लिए फ़ायदेमंद है और सब के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि नहीं पहले थे, अब वो सब अरेंज हुआ करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट होंगे। इसी के लिए तारिक भाई को हम बहुत इस बात की बहुत मुबारकबाद देते हैं। It was just amazing. It's a great space for any kind of videoing, any kind of any shows. I do my show every week here. इस मौके पर अल्लामा फरोगुल कादरी ने दुआए खैर कराई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ग्राफिक्स मीडिया एक ताज़ा हवा का झोंका है। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब हो या कोई भी स्कॉटलैंड की बड़ी शख्सियत हो, उन्होंने अपना कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कराना हो या कोई और प्रोफेशनल तरीके से किसी ने भी अपना प्रोग्राम ऑन एयर करना हो, तो वो ग्राफिक्स मीडिया की सहूलत से फ़ायदा उठाता है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। सऊदी अरब में अपोजिशन जमातों के अरकान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, कौमी वतन पार्टी, जमात अहले हदीस और दीगर सियासी जमातों के अरकान शामिल थे। इस मौके पर खालिद अकरम राना, काजी इसहाक मेमन और चौधरी खादिम ने कहा कि जब से PTI की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, मुल्क सियासी बहरानों के साथ साथ मुआशी बहरान का भी शिकार हो चुका है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो बर वक्त और ऐसे फैसले करे जिससे मुल्क कौम को फ़ायदा हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की हालात के पेश नज़र फ़िक्रमंद हैं, जबकि पाकिस्तान में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबरान और वर्कर्स के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक हुए। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज के मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन फैज अबू तैयब और शेख सईद ने कम्युनिटी मेंबरान और वर्कर्स को इफ्तार डिनर दिया, जिसमें मर्द और खवातीन के अलावा बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान फैज अबू तैयब ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम वर्कर्स और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं। और ये मैं सबसे ज़्यादा ये जो मेरे दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, ये सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला मुझे अंदा भी तौफीक दे और सबकी मैं खिदमत करता हूँ। रमज़ान मुबारक मेरे साथ पे काम रहे। तकरीब में शरीक दीगर अहबाब ने भी इफ्तार डिनर को सराहा और कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी ना सिर्फ मिलजुल कर रहते हैं, बल्कि ख़ानदान की मानंद एक दूसरे का साथ भी देते हैं। माशाल्लाह जी, हम जो परदेसी हैं यहाँ हम भाइयों की तरह हैं। सारी कम्युनिटी पाकिस्तानी इकट्ठी हो जाती है और ये हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने इत्माम किया आज इफ्तार का माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में, और बहुत इंजॉय किया और सारे दोस्त जमा हुए, गैदरिंग हुई अच्छी और एक अच्छा दिन और अच्छी इफ्तार हमने की और सारे दोस्त भाई हम इकट्ठे हुए, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। चीरी रोज़ा मैं पक्का रोज़ा रखती हूँ। मैंने बस एक दफ़ा पक्का रोज़ा रखा था, मुझे अच्छा लगता है पक्का रोज़ा रखना। तकरीब में शरीक अफराद को इफ्तार के अलावा पुरतकल्लुफ़ अशाया भी दिया गया। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
अमरीकी अखबार ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुसलमानों के हवाले से पाए जाने वाले तासुब से पर्दा उठा दिया। बीजेपी में एक भी रुकने पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है। नरेंद्र मोदी के दौर में मुसलमान सबसे ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। नाम निहाद सेकुलर मुल्क भारत का चेहरा मोदी ने मजीद काला कर दिया। ये कहना है मारूफ अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का। सेकुलर रियासत को हिंदू इंतहा पसंद रियासत बना दिया गया। अमरीकी अखबार लिखता है कि मोदी दौर में इंतहा पसंदी उरूज पर रही, अकलियतों के साथ ज्यादती उरूज पर रही, इंसान सस्ता और गाय मुकद्दस हो गई, मुसलमानों की नस्ल कुशी की साजिशें की जाती रहीं। वॉशिंगटन पोस्ट अपने मजमून में तज्जिया करते हुए लिखता है कि भारत के मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। उन्हें पार्कों और खुली जगहों पर नमाज जुमा की इजाजत नहीं, न ही वो घर से निकलते वक्त रिवायती लिबास पहन सकते हैं। भारतीय मुसलमान मोदी के दोबारा मुंतखब होने पर खौफजदा हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने मजीद लिखा, भारत की आबादी का 14% 20 करोड़ मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन बीजेपी में कोई मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट नहीं। बीजेपी के रहनुमा मुसलमान दुश्मन सरगर्मियों और बयानात में भी पेश हैं। तुर्की ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू कर दी। हजारों फौजी जंगी बहरी बेड़ों, लड़ाका हेलीकॉप्टरों और जदीद तरीन असलहे की मदद से अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की का अपनी फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा। आसमान जंगी तैयारों की घन गरज और जमीन जदीद टैंकों की नकलो हरकत से लरज उठी। तुर्की की सी वुल्फ 2019 नामी जंगी मशकों का आगाज हो गया। बहरे अस्वद, बहीरा रोम और बहीरा एजियन के पानियों में जंगी सलाहियतों का बाकमाल मुजाहरा किया जा रहा है। सी वुल्फ 2019 में 26,000 फौजी, 131 जंगी बेड़े, 57 लड़ाका तैयारे और 33 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आबदोजें भी शामिल हैं। इस दौरान मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन्स और दिफाई कश्ती अल्बाट्रूस को भी आजमाया जाएगा। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक इन मशकों में बर्री, बहरी और फजाई फोर्सेज आपस में ताउन का जायजा भी लेंगी। ये मशकें 25 मई तक जारी रहेंगी। ईरान अमेरिका कशीदगी का बराह रास्त असर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पर पड़ने लगा। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार किया तो ट्रंप ने भी जवाब में धमकियां देना शुरू कर दी। मशरिक़ वस्ता की नाजुक सूरत हाल के हवाले से देखते हैं ये तज्ज़ियाती रिपोर्ट। मशरिक़े वस्ता पर जंग के बादल गहरे हो गए। अमेरिका ने तैयारी कर ली, ईरान ने भी जवाबी रद्द अमल का इंदिया दे दिया। धमकियों और सख्त बयानात से बात आगे बढ़ गई। मशरिक़े वस्ता में सऊदी अरब के जहाजों पर हमले से हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब सऊदी अरब की बंदरगाह के दरमियान तेल की पाइपलाइंस को तबाह करने की कोशिश की गई। ईरान की जानिब से इन वाक़यात की न सिर्फ मजम्मत की गई, बल्कि इनसे किसी भी किस्म के ताल्लुक की तरदीद कर दी गई। उधर इजराइल की ख्वाहिश है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। साथ ही खलीजी ममालिक का ईरान के खिलाफ महाज खड़ा किया जा रहा है ताकि मुस्लिम दुनिया से कम रद्द अमल आए। अमेरिका का कतर में पहले ही एक जंगी बहरी बेड़ा मौजूद था। अब दूसरा जदीद हथियारों से लेस बेड़ा भी कतर पहुंचा दिया गया है। दूसरी जानिब समंदर में छेड़छाड़ शुरू हो गई है। ईरान भी तैयार है। ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। खलीजी ममालिक का बहाना बनाकर अब अमेरिका नई साजिश करने जा रहा है। वैसी ही साजिश जैसी अमेरिका बहादुर ने इराक, शाम, लीबिया और वियतनाम में की थी। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तो खेल के मैदान से अच्छी खबर है। पाकिस्तानी लेग स्पिनर शादाब खान वर्ल्ड कप में टीम की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। नौजवान स्पिन बॉलर को मेगा इवेंट के लिए फिट करार दे दिया गया। शादाब खान की नई टेस्ट रिपोर्ट्स में हेपेटाइटिस का वायरस नहीं पाया गया। स्टार स्पिनर 16 मई को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। कहते हैं फिट होने पर खुश हूं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर। नौजवान लेग स्पिनर शादाब खान को वर्ल्ड कप के लिए फिट करार दे दिया। लेग स्पिनर मेगा इवेंट में टीम की नुमाइंदगी करेंगे। पीसीबी का कहना है कि शादाब खान की टेस्ट रिपोर्ट हौसला अफजा रही। शादाब खान के खून के नमूनों में वायरस नहीं पाया गया। पीसीबी ने शादाब खान को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया है। लेग स्पिनर 16 मई को इंग्लैंड रवाना होंगे। 17 मई को डॉक्टर पैट्रिक से मुआयना करवाएंगे। शादाब खान 20 मई को ब्रिस्टल में टीम को ज्वाइन करेंगे। शादाब खान के फिट होने पर हेड कोच मिकी आर्थर ने खुशी का इजहार किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 9 गवाहों के बयानात और जरा एक साथ अली जफर को गवाहों के बयान हल्फी 7 रोज में जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से मीशा शफी को बड़ा रिलीफ मिल गया है। रिपोर्ट देखिए। गवाहों के बयानात और जरा एक साथ करने से मुतालिक मीशा शफी की दरख्वास्त जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मीशा शफी के वकील ने दलाइल दिए कि उनकी मौकिला अली जफर के तमाम गवाहों को नहीं जानती। गवाह अली जफर के मुलाजिमीन हैं। अली जफर के वकील ने कहा कोई गवाह उनके मौकिल का मुलाजिम नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अली जफर के वकील से मीशा शफी की दरख्वास्त पर बुनियादी एतराज के बारे में इस्तफसार किया तो बताया गया कि कानून के मुताबिक गवाह का बयान और जरा एक ही दिन होती है, जिस पर फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि बयान और जरा एक दिन होने का इख्तियार अदालत का है। मीशा शफी के वकील बोले गवाहों की फेहरिस्त मिल जाए तो जरा एक दिन में कर लेंगे। अदालत ने अली जफर के वकील को गवाहों के बयान हल्फी 7 रोज में जमा कराने का हुक्म दे दिया, जबकि मीशा शफी के वकील ने जरा के लिए 1 हफ्ते की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट गैर जरूरी इल्तवा न देते हुए ट्रायल जल्द मुकम्मल करे। और अब आपको अपडेट करेंगे कि व्हाट्सएप की खामी से 1.5 अरब सार्फिन का डाटा गैर महफूज हो गया है। बरतानवी अखबार ने व्हाट्सएप सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अब व्हाट्सएप भी हैकर्स की दस्तरस से महफूज नहीं रहा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में हैकर्स ने व्हाट्सएप की वॉइस कॉल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए कुछ सार्फिन के मोबाइल फोन्स और दीगर डिवाइसेस तक रसाई हासिल करके उनमें निगरानी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस हमले के नतीजे में कॉल ना भी उठाई जाए तो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और फोन से इस कॉल का रिकॉर्ड भी गायब हो जाएगा। ये हमला एक इजरायली सिक्योरिटी फर्म NSO ग्रुप की जानिब से बनाए गए सॉफ्टवेयर से किया गया है। ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में इंस्टॉल हो जाता है। इजरायली कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज को फरोख्त करती है। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि इस हमले में कुछ मखसूस सार्फिन को निशाना बनाया गया था। उनकी टीम ने खामी दूर कर दी है। व्हाट्सएप ने अपने 1.5 अरब सार्फिन से एहतियातन अपनी एप्स अपडेट करने को कहा है। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 90 न्यूज़।